नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। सेट नंबर जो 39 है हमारे पास, उसके उत्तराखंड के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर जो 21 है। कवि भरत ने मानवोदय काव्य में किस पंवार शासक की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन से की है? तो ये की है अजय पाल से। कुछ जो ऑप्शन है आपके पास यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। कनकपाल को आप जानते हो कि पंवार वंश का प्रथम राजा था। इसको कनक जो है पंवार वंश की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। अनंतपाल तृतीय, इसका एक वो आता है, इसका एक शिलालेख आता है। कौन सा? धारशिला। धारशिला है आपका रुद्रप्रयाग में। अनंतपाल द्वितीय पहला पंवार शासक था जिसका शिलालेख मिलता है। अजयपाल के बारे में आप जानते हैं कई सारी चीजें। जगतपाल जो था 1455 में पहला पंवार शासक था जिसका ताम्रपत्र मिला है। और ताम्रपत्र कहां से मिला है? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। और इसमें राजा को रजवार कहा गया है, रजवार। यहाँ पर एक नाम और आता है आपके पास, लखनदेव। लखनदेव या लखनपाल, प्रथम शासक जिसने जो है मुद्रा जारी की थी। तो जो लखनदेव है या लखनपाल है, उसके काल की सबसे पहले मुद्रा मिलती है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पंवार काल का पहला शिलालेख हो गया अनंतपाल द्वितीय। पंवार काल का पहला ताम्रपत्र हो गया जगतपाल। पंवार काल की पहली मुद्रा अगर आती है तो लखनदेव या लखनपाल। कई सारे लोगों ने, कई सारी मतलब बुक वगैरह में मिलता है, इसने स्वमुद्रा जारी करी है और हमने उस स्वमुद्रा को स्वर्ण मुद्रा बना दिया। तो वो सोने की मुद्रा नहीं थी, ध्यान रखना, तांबे की मुद्रा थी। स्वमुद्रा मतलब अपनी नाम की या अपनी मुद्रा उसने चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, तांत्रिक विद्या पर आधारित सांवरी ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है? तो दोनों का मिलता है, अजयपाल का और रानी कर्णावती का। अजयपाल को सांवरी ग्रंथ में आदिनाथ भी कहा गया है, आदिनाथ। ठीक है, नाथ संप्रदाय से जो है बाद में माना जाता है इन्होंने नाथ संप्रदाय अपना लिया था। यहां पर एक पुस्तक आती है, गोरखनाथ द कनफटा योगीज, और इसके लेखक थे कौन? वेस्टर्न ब्रिग्ज, जॉर्ज वेस्टर्न ब्रिग्ज ने लिखी है। और इनके अनुसार जो अजयपाल था वो नाथ संप्रदाय के 10 संप्रदायों में से एक का क्या था? संस्थापक भी था। क्वेश्चन नंबर 23 है, वरदेव जोशी किस चंद शासक के दरबार में राजवेद था? तो ये था उद्योग चंद के समय। उद्योग चंद के समय जो ये वरदेव जोशी का जो उल्लेख मिलता है 1679, जो 1679 का एक बरम ताम्रपत्र मिलता है पिथौरागढ़ से। तो इसमें जो है उसका उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि जो उद्योग चंद था उसकी धाई माता के किसी रोग से पीड़ित थी, तो उसका इलाज करता है कौन? वरदेव जोशी। तो उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। यहाँ पर फिर से इसके शासनकाल में 2 सेनापति आपको पता है कौन कौन से हैं। एक तो हीरू देवबा और एक है कौन सा? मेसी साहू। मेसी साहू। यहाँ पर जो हीरू देवबा था वो डोटी अभियान पर जो है मारा जाता है। डोटी अभियान होता है, इसके समकालीन जो डोटी नरेश था वो कौन था? देवपाल। ठीक है, देवपाल के साथ यहाँ पर कई सारे जो है युद्ध होते हैं। उद्योगचंद चंद वंश का पहला शासक था जिसने जुराइल दीपाइल पर अधिकार किया था। ये जुराइल दीपाइल क्या थी? जुराइल दीपाइल डोटी शासकों की जो शीतकालीन राजधानी थी वो थी। तो पहला शासक था जिसने जुराइल दीपाइल पर अधिकार किया था। यहाँ पर जो है एक सन आता है 1696। पहले तो कई बार उद्योगचंद जो है देवपाल को परास्त करता है, उसको भगाता है यहाँ से, फिर वो जो है दोबारा आक्रमण करने आ जाता है। एक युद्ध होता है 1696 में। यहाँ पर जो है चंद शासक की जो है हार हो जाती है। और इसके बाद 1698 में जो उद्योगचंद है वो राजपाट को किसको? ज्ञानचंद द्वितीय को सौंपकर खुद जो है शांति की खोज में चले जाता है। मतलब राजपाट वगैरह का मोह त्याग देता है। यहाँ पर फिर से ध्यान रखना, एक और चीज आती है। जो उद्योगचंद है उन्होंने 1682 को जो प्रयागराज है, प्रयागराज की यात्रा की थी 1682 में। बस यही चीजें हैं, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है उद्योगचंद के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंदकाल में राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर कौन सा कर लिया जाता था? ये था रोल्या देवल्या। ऑप्शन थर्ड जो आपके पास, ऑप्शन फर्स्ट है जो सोनिया फागुन, ये गोरखाकालीन कर था। जब गोरखाओं के जो उत्सव वगैरह होते थे, त्योहार होते थे, तो वहां पर जो है बलि के रूप में
टैक्स देना होता था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से राज्य में प्राचीन भूमि मापन संबंधी पैमाना था। तो चौखुंटा जूला और चक्र जूला दोनों है इसमें। आपने जूला पैमाई सुना होगा, जूला पैमाइश किसने शुरू किया था? नरेंद्र शाह ने किया था 1916 में। और एक आता है डोरी पैमाइश, तो डोरी पैमाइश किसका था? प्रताप शाह का। ये जूला पैमाइश भूमि बंदोबस्त था नरेंद्र शाह के समय। क्वेश्चन नंबर 26 है, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र कहाँ स्थित है? भवाली में। और भवाली में ही एक क्षय रोग संस्थान, क्षय रोग संस्थान, ये इसी को क्या बोलते हैं? टीबी सैनिटोरियम भी बोला जाता है। टीबी सैनिटोरियम 1912 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और माना जाता है कि जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य में होटल, रोपवे व साहसिक पर्यटक को किस वर्ष लघु उद्योग का दर्जा दिया गया? तो 2008 को दिया गया था, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 है, माणा के निकट स्थित भीम पुल किस नदी पर निर्मित है? ये आपका सरस्वती नदी पर स्थित है भीम पुल, जो भीमशिला पुल है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है, नैनीताल को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1962 में। एक 1961 भी आता है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि 1961 में वहां पर आता है नक्षत्र जो वेधशाला है। जो नक्षत्र वेधशाला है उसकी स्थापना पहले तो 1954 में हुई थी वाराणसी में। 55 में उसको शेर का डांडा में लाया जाता है और 1961 से वो मनोरा पीक पर स्थायी रूप से स्थापित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंगोट किलवरी पक्षी अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? तो जिन्होंने पुराना वीडियो देखा होगा उन्होंने कर दिया होगा इसको। नैनीताल में है। अगर आपको किलवरी चोटी का भी पता है तब ये आप कर सकते हो। तो जो नैनीताल में जो नैना देवी पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम है पंगोट किलवरी पक्षी अभ्यारण्य। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, गढ़वाल जागृत संस्था किस वर्ष गठित हुई थी? ये हुई थी 1939 में। यहाँ पर है कुछ पर्वतीय विकास जन समिति 1950 में, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद ये है 1973। ध्यान रखना, अगर केवल पर्वतीय राज्य परिषद आएगा तो इसका गठन 1967 में हुआ था। और इसके बाद इसमें 73 में केवल पृथक शब्द जोड़ा गया, इसी को जो है रूपांतरित कर दिया गया। उत्तराखंड यूथ काउंसिल 1976, उत्तराखंड उत्थान परिषद जानते हो आप लोग, कई बार आ चुका है। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 89 हो गया, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 91, उत्तराखंड संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा 1994 और उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट यूपीएफ के नाम से भी आता है ये, तो ये हो जाएगा 1994 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, ढांढक आंदोलन किस जनपद में घटित हुआ था? जो ढांढक आंदोलन थे, टिहरी रियासत में जो मजदूर आंदोलन होते थे उनको ढांढक नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य पक्षी मोनाल का वैज्ञानिक नाम है? तो राज्य पक्षी मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट लोफोफोरस इम्पिजेनस। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है बुरांस का है। ऑप्शन रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। जो पुष्प है उसका क्या है? सोसूरिया ओब्लावेटा है ना। और जो पशु है उसका है मास्कस काइसोगास्टर। और एक आपका तितली, राजा तितली, उसका नाम है पेपिलियो बाइनर। ध्यान रखना इसका। कॉमन पीकॉक उसका जो है सामान्य नाम है और वैज्ञानिक नाम आता है तो पेपिलियो बाइनर। राज्य में वानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यह आपका हल्द्वानी में। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा लोक नाट्य रामायण से संबंधित है? तो इसके दोनों हैं, गुरुजोगी मोर मोरयान। इसके अलावा दो और बता चुका हूं। एक आपका कौन सा? एक था आपका जो बढ़िया बनियान था, जो है भोटिया व्यापारियों पर आधारित था। एक था मालमल, जो क्या था, जब यहाँ पर गोरखा आक्रमण हुआ था तो उसके समय की जो चीजें थी उनका वहां पर विवरण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी किस जनपद में स्थापित की जा रही है? ये टिहरी में है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सलानी बोली मुख्यतः किस जनपद में बोली जाती है? ये बोली जाती है पौड़ी में। गढ़वाली के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो यहाँ पर है। कुमाऊनी के अंतर्गत जो होंगी वो अगले पेपर में कोशिश करेंगे देखने की। जो श्रीनगरिया हो गई वो श्रीनगर क्षेत्र में हो गई पौड़ी में। सलानी हो गई यमकेश्वर ब्लॉक, जो गंगा का जो पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी तट है, ठीक है। राठी हो गया राठ क्षेत्र पौड़ी में। राठ क्षेत्र जो है वैसे इसको दुसांध क्षेत्र भी कहा जाता है। दुसांध इसलिए कहा जाता है
कि गढ़वाल और कुमाऊं के दोनों के मध्य का क्षेत्र है। नागपुरिया हो गया, ध्यान रखना इसका। वैसे तो ये चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में भी बोली जाती है, ठीक है। अगर मुख्यतः एक ही जनपद पूछा जाएगा तो वो जाएगा चमोली, क्योंकि जो नागपुर पट्टी है वो कहाँ पर है, चमोली में। ऐसे ही बधानी हो गया, बधानगढ़, नंदाकिनी और पिंडर के मध्य का जो क्षेत्र है कहाँ पर, चमोली में। लोहबिया हो गया चांदपुरगढ़ में, दसोलिया हो गया दसोली पट्टी में, और जो रमाल्टी हो गया वो रमाई क्षेत्र उत्तरकाशी में। एक आती है टिहरियाली, तो टिहरियाली के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। गंगाड़ी हो गया, गंगापारी हो गया, बाड़ाहाट, बडियालगढ़ी, जौनपुरी, बाड़ाहाटी और टकनोरी। ये क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में जो है उन क्षेत्रों के नाम से संबंधित हैं, और सारी किस्में हैं टिहरियाली के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस व्यक्ति को गोरा ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जिम कार्बेट को। ऑप्शन फर्स्ट है नैन सिंह रावत, इनको मौलिक पंडित और किस नाम से भी जाना जाता है, देसी राज्यों का साथी, है ना। एक इसमें राहुल सांकृत्यायन है, इनके 3-4 नाम है, बताया होगा आपको। यहाँ पर ध्यान रखना जो केदारनाथ पांडे है ये इनका मूल नाम है, ध्यान रखना मूल नाम है केदारनाथ पांडे। और इसके अलावा ये सारे हैं, ये महापंडित हो गया, दामोदर स्वामी हो गया और त्रिपिटकाचार्य हो गया, ये इनके उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 39 है, फलोद्यान हेतु प्रसिद्ध स्थान गागर किस जनपद में स्थित है? तो गागर आपका नैनीताल में हो गया, इसके अलावा रामगढ़ हो गया नैनीताल में जो फलोद्यान के लिए फेमस है। राज्य में अगर फल उत्पादन में प्रथम आएगा तो फल उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है आपका नैनीताल, और अगर सेब के उसमें आता है तो भाई आपका कौन सा, उत्तरकाशी। अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष मसूरी नगर पालिका की स्थापना की गई? 1842 में जो है मसूरी नगर पालिका की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, नैनी सैनी हवाई पट्टी, तो ये कई बार हो चुका है, पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा फूलबाग आपका उधम सिंह नगर में हो गई, गोचर आपका चमोली में हो गई और चिन्याली सोड उत्तरकाशी में। 42 है, सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1987 में ऑप्शन 4 है, सोना नदी की स्थापना हुई थी, और ये कहां पर है, पौड़ी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, त्याग का भोग व मणिमाला निम्न में से किसके उपन्यास हैं? ये इलाचंद जोशी के हैं। कुछ रचनाएं इनकी यहाँ पर, 2 कहानियां हैं, रेल की रात और धूप रेखा आहुति। बाकी इनके कुछ उपन्यास मिलते हैं, त्याग का भोग, मणिमाला, जहाज का पंछी, सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ और जिप्सी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि इन्होंने अपने स्कूल के समय में एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी, कौन सी, सुधाकर नामक पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1968 में नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है, चंद्रलाल शाह ठुलघरिया। सारे क्वेश्चन फिर से रिवीजन वाले थे आज। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस स्थान का नाम राजस्व अभिलेखों में कंडासु मिलता है? कंडासु, तो कंडासु मिलता है आपका किसका, नंदप्रयाग का नाम जो है राजस्व अभिलेखों में कंडासु मिलता है। जो नंदप्रयाग है आपने देखा होगा भी हाल ही में जो देश की जो नगर पंचायत हैं उनमें जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ 2020, उसमें नगर पंचायत नंदप्रयाग को देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। ये हो गया नगर पंचायत। अगर नगर पालिका की बात करें तो तीसरी बार लगातार जो मुनिकी रेती है वो राज्य में तो प्रथम है, लेकिन मुनिकी रेती की अगर बात करें तो नॉर्थ जोन में 12वें नंबर पे है। और नगर निगम में देहरादून जो है कुल पूरे देश के नगर निगमों में 124 स्थान पर है, 124वें स्थान पर। और राज्य में अगर प्रथम स्थान पर नगर निगम है तो वो भी कौन सा है, देहरादून। और अगर कैंट की बात आती है, कैंट क्षेत्र की बात आती है तो अल्मोड़ा कैंट जो है वो सबसे स्वच्छ जो है यहाँ पर माना गया है, और उसको जो है तीसरा पूरे देश में जो है तीसरा नंबर उसको दिया गया है कैंट क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 46 है, बद्री घाटी का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? बद्री घाटी का प्रवेश द्वार है विष्णु प्रयाग। आप लोगों ने देखा होगा कि विष्णु प्रयाग में ही, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा विष्णु प्रयाग में ही जय विजय नामक 2 शिखर भी है, तो माना जाता है कि वो उनके क्या है, द्वारपाल है ना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को बागेश्वरी चरखा भेंट किया था? ये थे जीतराम टंगड़िया। जब महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे उत्तराखंड, तो जीत सिंह टंगड़िया ने उनसे मुलाकात करके उनको जो है एक चरखा दिया था, जिसका नाम क्या था, बागेश्वरी चरखा उन्होंने रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तरकाशी व हिमाचल के मध्य स्थित घाटी है, तो यह माजीवन फूलों की घाटी, सुखी फूलों की घाटी या सुखी धराली फूलों की घाटी आती है। तो आपको पता है धराली का है उत्तरकाशी में। कुछ कल्याण घाटी ये भी आपका उत्तरकाशी में। कुछ कल्याण बुग्याल अगर आता है तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तरकाशी में। और कुछ कल्याण ताल अगर आता है कभी तो ये टिहरी में हो जाएगा। पवाली कांटा, फिर से ध्यान रखना, जो पवाली बुग्याल है वो आपका टिहरी जनपद में स्थित है। कई बुकों में आपने देखा होगा उसको उत्तरकाशी दिया रहता है, जबकि वो किसमें, टिहरी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, श्रीनगर गढ़वाल में किस व्यक्ति के नाम पर जागर महाविद्यालय स्थापित करना प्रस्तावित है?
तो ये है जयानंद भारती। बहुत सारे ने प्रीतम भरतवान कर दिया होगा। ऑप्शन सेकंड है बसंती बिष्ट। आपको पता है जागर गायिका है, नंदा के जागर नामक इनकी एक पुस्तक भी है और इनको 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ऑप्शन थर्ड है कबूतरी देवी। तो ये भी जो है एक लोक गायिका है, राज्य की पिथौरागढ़ से इनका संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है राज्य में आशीर्वाद योजना का संबंध है। तो आशीर्वाद योजना का संबंध था रोजगार उत्थान से। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेवा योजन कार्यालय होते हैं वहां पर जो है कुछ रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है कुछ प्राइवेट कंपनी द्वारा, तो वो सब क्या है इसी के तहत जो है उसका आयोजन वहां पर होता है। उत्तराखंड में राजकीय मुद्रणालय स्थित है, यह आपका रुड़की में। इसकी जो कुछ एक दो ब्रांच है इसकी, एक तो इसका हाईकोर्ट में है उत्तराखंड के, और एक इसकी सचिवालय में भी एक ब्रांच है, एक ऑफिस है। क्वेश्चन नंबर 52 है राज्य में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है। आपका काशीपुर में। ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर समझाने को आज के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 53 है प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स का जन्म किस जनपद में हुआ था। ये हुआ था नैनीताल में। जो एडवर्ड जेम्स थे वो कौन थे, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जो थे। उनकी कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। जो टेम्पल टाइगर में जो मंदिर का उल्लेख उन्होंने किया है वो क्या है, बाराही देवी। कहाँ पर है, चंपावत में है बाराही देवी मंदिर। माई इंडिया हो गया, जंगल लोर हो गया, ट्री टॉप्स हो गया। एक ऐसे आता है मैन ईटर्स ऑफ इंडिया करके भी आता है इनकी एक रचना। क्वेश्चन नंबर 54 है सुभिक्ष राजदेव निम्न में से किस कत्यूरी घराने से संबंधित है। ध्यान रखना जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, जो बागेश्वर ताम्रपत्र मिला है, एक आपका कुलसारी ताम्रपत्र मिला है, तो वहां से जो है कुल 6 कत्यूरी घरानों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। पहला हो गया बसंत देव घराना, सबसे पुराना घराना इसको माना जाता है। एक बसंत देव का नाम मिलता है, यहाँ पर अज्ञात नाम मिलता है। दूसरा हो गया खप्पर देव घराना, तीसरा हो गया निम्बर देव, चौथा हो गया सलोणादित्य, पांचवा हो गया लखनपाल घराना, और 6 हो गया जतबल देव घराना। तो खप्पर देव में हो गया आपका खरपर देव, कल्याण राज, त्रिभुवन राज। निम्बर में हो गया निम्बर, इष्टगण, ललितसूर, भूदेव, इसके बारे में आपने कई सारी बार पढ़ा होगा। सलोणादित्य, इच्छा देव, देसर देव, पद्मर देव, इसी के साथ है कौन यहाँ पर, सुभिक्ष राज देव। यहाँ पर लखनपाल, इंद्रपाल और त्रिभुवन पाल 3 शासकों का नाम मिलता है। फिर लास्ट में एक यहाँ पर जतवल देव का नाम मिलता है कुलसारी से प्राप्त ताम्रपत्र में। क्वेश्चन नंबर 55 है दुगड्डा निम्न में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित बसा हुआ है। तो यह ऑप्शन नंबर 4 लंगूर और सिलगाड़ के संगम पर बसा हुआ है, और माना जाता है कि किसी धनीराम शर्मा ने यहाँ पर जो है इसको बसाया था, किसको, दुगड्डा को। तो उत्तराखंड में इतना ही आपके पास आज। मिलेंगे जीएस के सॉल्यूशन वीडियो में। धन्यवाद।